नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपके सोलमेट कौन होंगे और आप उनसे कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे। ठीक है। सो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पूरे डिटेल में हम देखेंगे एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है डोर टू वैल्यू एंड पाइल नंबर 2 है डोर टू रोमांस। आप इंट्यूटिवली इन दोनों में से कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं, जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और चाहे तो आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं, दोनों पाइल्स की, अगर आपको दोनों कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो। और फिर हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन होंगे और आप उनसे कब, कैसे, कहाँ और कौन से सर्कमस्टांसेस में मिलेंगे। ठीक है। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहां से कोई गाइडेंस जरूर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 डोर टू वैल्यू चूज किया है। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल। तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है डोर टू वैल्यू, देखते हैं आपके सोलमेट कौन होंगे और आप उनसे कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं जो ये देख पा रही हूँ, आपके सोलमेट जो कोई भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होंगे, या फिर आप उनसे तब मिलोगे जब आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल अबंडेंट कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे, उसके बाद आप इनसे मिलेंगे। ठीक है। तो हो सकता है आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ हो, या फिर आप जॉब चेंज करो, आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा जरूर होगा जो आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आएगा। आप बैलेंस के स्टेट में रहेंगे और फिर आपकी मुलाकात इनसे होगी। 31 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका या इनका बर्थडे आता हो या इस दिन आप लोग मिले। 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या फिर अप्रैल। ठीक है। तो मैं आपके सामने कार्ड शफल करूंगी, इसको हम यहां रख देते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, आपके सोलमेट कौन होंगे। मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत ज्यादा 1 और 3 रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं। ऐसा है क्या, मुझे बताना। जैसे 111 या 333 आपको बहुत ज्यादा दिखता है। um, 'Let's see now. 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। मैं सोच ही रही थी और ये कार्ड आ गया। मैं आपको बताऊंगी मैं क्या, मेरे को इंट्यूटिवली फील हो रहा था। 2 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सॉरी गाइस, 1 सेकेंड। ओके, 2 ऑफ कप्स। ठीक है गाइस, मैं कार्ड अच्छे से, आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे। ओके, सो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है, अगर मैं राशियों की यहां पे बात करूं तो लियो बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो आप और आपका पार्टनर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आप और आपका पार्टनर। ठीक है, जिनसे आप मिले। एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है। इन राशियों में से कोई भी राशि हो सकती है। गाइज, अगर राशि मैच नहीं करती आप तब भी देख लेना, हो सकता है करंट सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे, तो आप समझ जाएंगे कि इनसे या तो आप मिल चुके हैं या फिर आप मिलने वाले हैं।
ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो कोई भी पर्सन होगा इनसे आपका क्योंकि हम सोलमेट रीडिंग की बात कर रहे हैं और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ गया, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे। लेकिन ये आपको तब मिलेंगे जब आप अपनी जिंदगी में एक साइकिल खत्म करके एक नई साइकिल की शुरुआत आपकी जिंदगी में होगी, ठीक है। इंटरनेट मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, हो सकता है आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले, किसी मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर किसी डेटिंग ऐप पे आप लोग मिल सकते हैं, राइट। हो सकता है ये पर्सन दूसरे शहर के हो, दूसरे सिटी कंट्री के हो सकते हैं, आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा, ओके। एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो फेमिनिन है, चाहे आप मेल है या फीमेल है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फेमिनिन अगर आप हैं, अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे हमेशा अपने पार्टनर की तरफ, या आपको हमेशा तलाश होगी कि आप जब तक सेटल लाइफ में नहीं करना चाहोगे जब तक आपको आपका सोलमेट नहीं मिल जाता, ठीक है, या जब तक आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं मिल जाता, आप लोग इजीली सेटल करने वालों में से नहीं हो, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, हो सकता है आप लोग अपने पेरेंट्स से अलग रहते हो, या फिर जो आपके पर्सन है, जो आपके सोलमेट हैं, वो अपनी फैमिली से दूर रहते होंगे अपने काम की वजह से, या कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते। मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना, आपके और आपके पार्टनर जिनसे आप मिलोगे, जो आपके सोलमेट होंगे, आप दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा सिमिलर सिचुएशन रहेगी। मतलब अगर आप किसी साइकिल से गुजर रहे हो तो वो भी अपनी जिंदगी में किसी साइकिल से गुजर के आएंगे आपके पास, ठीक है। या फिर आप सपोज आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई लॉन्ग बहुत लंबा आपका कोई रिलेशनशिप टूटा है, सेम उन्हीं के साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो बहुत सिमिलर सिचुएशन रहेगी आपके और आपके सोलमेट के बीच में, ओके। मुझे ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है, हो सकता है जब आप इनसे मिलो तब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल, और आप जब इनसे मिलोगे आपको एकदम से एक इंट्यूटिव कनेक्शन, और आपको पता चल जाएगा कि नहीं यही मेरा पर्सन है। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे इस रीडिंग में, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, हो सकता है आप लोगों को रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हो, 111 या 333, एंड सी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है, और स्ट्रेंथ का भी जो कार्ड है उसका नंबर 8 है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे डेस्टिनी का और यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आप दोनों को मिलाने के लिए, ठीक है। और जब आप लोग इनसे मिलोगे उससे पहले हो सकता है आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज्यादा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिखनी शुरू हो जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन रहेगा जब आप इनसे मिलने वाले होंगे, ओके। एंड जो भी ये पर्सन होगा बहुत बहुत इमोशनली इंट्यूटिव पर्सन तो होगा ही, साथ में बड़ा ही बहुत इमोशनल पर्सनालिटी होंगे ये, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, ठीक है। एंड ये आसानी से कमिटमेंट देंगे नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर देंगे तो फिर ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अबंडेंट होंगे, काम की तरफ, अपने पैशन की तरफ बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले, ठीक है। एंड रिश्तों को निभाने वाले, इस तरह की पर्सनालिटी होगी ये बंदा या बंदी जो भी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत अपनी जिंदगी में इंतजार किया है ऐसे पर्सन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए, बहुत मैनिफेस्ट किया है, बहुत तकलीफों से गुजरे हो आप, और सेम ऐसा आपका पर्सन भी सिमिलर एनर्जी के ही दिख रहे हैं ये मुझे। इंटरनेट मुझे बहुत बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, किसी डेटिंग ऐप के थ्रू आप मिल सकते हो, या फिर हो सकता है कि फेसबुक के थ्रू, या आप लोगों के हो सकता है कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो, आप इनको डायरेक्टली ना जानते हो लेकिन आप इनके फ्रेंड को जरूर जानते होंगे, और वो आप दोनों की बातचीत करवाना शुरू करेंगे और इस तरह से आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है जब आप अपना सिटी और स्टेट चेंज करेंगे तब आप इनसे मिलेंगे और तब आपकी इनसे मुलाकात होगी। जब आप दूसरे शहर में, दूसरे देश में जाएंगे, अपने होम टाउन को छोड़ के, तब आप इनसे मिलेंगे, ठीक है। और ये भी आपके एरिया के नहीं होंगे, अगर आप लोग आसपास रहते हैं तो ये वहां से नहीं है, ये पर्सन वो है जो आपसे दूर रहते हैं।
बातचीत करने में बड़े अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन इनका बड़ा स्ट्रांग होगा, लोग इनकी तरफ, इनके अंदर इतनी अट्रैक्शन होगा इनकी तरफ, इनकी बातों में, कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आते होंगे हमेशा। ठीक है, बड़े ही तेज होंगे बात करने में ये। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। अपनी माँ को बड़ा प्यार करेंगे ये, जो भी कोई है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। मैंने कहा ना, बहुत ही मिलनसार इंसान होंगे ये। 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 2। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो यूनिवर्स आपको बताएगा, लेकिन थोड़े से इंडिसाइसिव हो सकते हैं ये चीज़ों को लेके। मैंने कहा ना, शुरू में जल्दी फैसला लेने वालों में से नहीं होंगे ये, ना किसी भी रिलेशनशिप में जल्दी से आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो पूरे ही कमिटमेंट के साथ आएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था, पैसों को लेके बहुत मजबूत होंगे, इनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत स्ट्रांग होगा। हो सकता है किसी पॉलिटिशियन फैमिली से हो, लॉयर फैमिली से हो सकते हैं ये। ठीक है, सोचते बड़ा होंगे, जो भी कोई ये बंदा या बंदी है, सोचते बड़ा होंगे। जब तक ये आना चाह रहा है बाहर, एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बहुत पैशनेट पर्सनालिटी है ये, बहुत पैशनेट पर्सनालिटी है। इनको, इनकी जिंदगी में कभी भी लड़कों की या लड़कियों की कमी नहीं रही होगी, मैं आपको ये बात बता दूं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है जी, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, बड़े ही पैशनेट होंगे, चाहे अपने काम को लेके हो या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही पैशनेट पर्सनालिटी है ये, जो भी कोई है। ओके, एंड बड़ा ही तेज इनका कम्युनिकेशन स्किल्स होगा। ठीक है, बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे। आपको जब आप इनसे मिलोगे तब आपको हो सकता है लगे ये थोड़े से फ्लर्टी हैं। ठीक है, आपको लगे कि इनके पास ऑप्शंस बहुत है, थोड़े से फ्लर्टी है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, लेकिन इनका नेचर ऐसा नहीं होगा। ये अपनी जिंदगी में हो सकता है घर में सबसे बड़े हों, ये अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करके, बहुत कुछ देख के तब जिंदगी में ऊपर आए हैं ये। ठीक है, एंड ये आपको भी हमेशा जिंदगी में मोटिवेट करते रहेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। राइट, ऐसा बंदा या बंदी है ये, जो भी है। बहुत ज्यादा आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होंगे, फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे, इमोशनली भी अट्रैक्टेड होंगे, और आपके साथ इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत, ये बातें छुपाने वालों में से नहीं है, ये बातों के बहुत पक्के हैं। ये खुद भी बात करेंगे और खुद इस तरह से बात करेंगे, आप चाहो ना चाहो आप अपने मन की बात इन्हें बता दोगे। ठीक है, बहुत बहुत तेज पर्सनालिटी। फाइनेंशियली तो अच्छे हैं ही, इमोशनली भी बड़े स्ट्रांग है। चीजों पे, रिश्तों पे इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं है ये बंदा या बंदी, जो भी है। अगर या तो ये कमिटमेंट नहीं करेंगे आपको, लेकिन अगर इन्होंने कमिटमेंट किया तो उसे फिर हमेशा निभाएंगे ये। राइट, एंड इन्होंने ना गाइस लाइफ में, चाहे इनकी पर्सनालिटी थोड़ी फ्लर्टिश आपको लगेगी, लेकिन इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ चीजें अपने दम पे, अपने मुकाम पे हासिल की है। और जब ये लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे ना, तब इनके पास कोई नहीं था, इनके साथ कोई नहीं था, ये अकेले चीजों को हैंडल करके यहां तक पहुंचे हैं। तो इनका सर्कल ऐसा होगा, ये कम्युनिटी में इनका बहुत अच्छा ओहदा होगा, बहुत अच्छा रुतबा होगा। राइट, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैंने बताया आप इंटरनेट पे मिल सकते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप वर्क के सिलसिले में इनसे मिलो, या तो आप इनसे ऑफिस में मिल सकते हो, आपके ऑफिस में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जिनसे के साथ आप अभी टच में हैं, या फिर अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो हो सकता है अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से इनसे मिलेंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पे कोलैबोरेशन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। ये आप
मैं ये रीडिंग करने वाली थी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपके सोलमेट कौन होंगे, लेकिन ये बंदा ऐसा लग रहा है कि आपका फ्यूचर पार्टनर मुझे लग रहा है, फ्यूचर स्पाउस लग रहे हैं ये। ठीक है, तो जिनके साथ भी ये जुड़ेंगे ना, उनके साथ ये कुछ ना कुछ काम ज़रूर करेंगे आफ्टर मैरिज। ओके, मैं एनर्जी ऑरेकल से भी देखना चाहूँगी कुछ किस तरह की पर्सनालिटी होगी ये, और अभी क्या कुछ चल रहा है देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा ही हो सकता है ये लॉ फर्म में हो, मैंने आपसे बोला था। ठीक है, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, इनकी फैमिली लॉयर हो सकती है। ये आप लोगों के बीच में कुछ मुझे एज का भी डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, हो सकता है ये आपसे छोटे हों, लेकिन इनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी। हो सकता है कि इनकी मदर ना हो, ओके, या फादर ना हो, कुछ एक हो सकता है कि ना रहा हो इनका। अगर इनकी मदर नहीं रही है तो इनको हमेशा जिंदगी में माँ की कमी हमेशा खलती होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है आप लोगों का अगर डिवोर्स वगैरह चल रहा है तो हो सकता है ये पर्सन आपका लॉयर हो। ठीक है, और आप दोनों की अच्छी बातचीत हो रही हो तो ये वो बंदा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये आपकी भी और इनकी भी सेकंड मैरिज होगी, या आप दोनों का रिलेशनशिप जो होगा, जब आप एक साइकिल, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, एक साइकिल खत्म करके आप दूसरी साइकिल में आएंगे तब आप इनसे मिलेंगे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर है, या तो ये खुद लीगल फॉर्म में है, या फिर आप इनसे किसी कामकाज के सिलसिले में मिलोगे लीगली। कुछ जैसे बिजनेस को सेटअप करवाने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, या फिर ये सेकंड मैरिज का केस है, कुछ तो यहाँ पे है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ। मैंने आपको कहा ही था स्टार्टिंग में कि ये बड़े ही जितने पैशनेट होंगे उतने ज्यादा ही इमोशनल होंगे। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। मैंने आपसे कहा ही था कि हो सकता है कि एक साइकिल खत्म हो गई, जिंदगी में आपकी नई साइकिल एक शुरू होगी, और इनकी जिंदगी में भी। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं बातचीत करने में या फिजिकली हो सकता है ये बड़े अट्रैक्टिव आपको लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये उतने ही ज्यादा इमोशनल भी हैं। ठीक है, सो या ये तो जो बंदा होगा ना, ये आपकी तरफ, अच्छा एक मैं बात और बोल दूं, यहाँ पे जो ये पर्सन होगा ये आपको चेस करेगा, या ये हमेशा आपके पास आना चाहेगा। यहाँ पे मुझे इक्वल गिव एंड टेक लग रहा है, यहाँ पे मुझे वो रनर चेजर वाला केस नहीं लग रहा कि आप जाओगे इनके पीछे या आपको इनको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, अगर आप अभी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप किसी को चेस कर रहे हो तो ये वो पर्सन नहीं है। ये वो पर्सन है जो आपके पास आएगा अपनी दिल की बात कहने। ये कभी भी हेजिटेट नहीं करेगा, ये बंदा ये बंदी, आपको अपने दिल की बात बोलने में कि आई फील दिस फॉर यू। तो ये चीज आप ध्यान रखना। नंबर 6 एंड नंबर 9, तो कुछ ना कुछ लिंक है। हर्मिट, बड़े ही सुलझे हुए, डीप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ये अपनी जिंदगी में। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सन। मैंने कहा था ना आपको, इनको जिंदगी में सब कुछ आसानी से नहीं मिला है। इन्होंने बहुत मेहनत करी है चीजों को लेके, एंड उसके बाद ही इनको चीजें मिली हैं। ठीक है, मैं कुछ एंजल आंसर से हम देखना चाहेंगे कि यूनिवर्स, अगर आपके मन में कोई सवाल है आप पूछ सकते हो, अपने मन में कोई भी एक क्वेश्चन पूछो, और उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहता है। लेट्स सी, हो सकता है कि कोई टाइमलाइन निकल के ये यहाँ कहाँ से आ गया। ओके, 1 सेकेंड। गाइस, मैं ये कार्ड लेना चाहूंगी, आर्क एंजल शैमुअल। ये बंदा बड़ा ही स्ट्रांग मैनिफेस्टर है, जो भी है, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, ये बहुत अच्छे से जानता है मैनिफेस्ट करना चीज़ों को। हो सकता है इनकी एज 37 हो, 45 हो,
29 हो, 31 हो, ये डेट्स आप याद रखना। हो सकता है ये डेट पे आप या तो हैं अभी, या फिर आप इनसे मिले थे जब आप ये डेट में, जब आप इस डेट एज के थे। सो या लेट्स सी, हम 2 कार्ड लेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स के साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलेंगे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि, और अगर आप इनसे मिल चुके हो तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। आप शायद कुछ लोग जानते हैं मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। एंड सक्सेस, तो आपको इनके साथ नो डाउट हर चीज में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपकी किस्मत बन के आएगा आपकी जिंदगी में गाइस। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनना और उस रास्ते पे चलना जो रास्ता यूनिवर्स दिखाना चाहता है। और बॉटम ऑफ द डेक है अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब आप चेंज करो, या जब आप किसी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाओ, दूसरी सिटी जाओ, दूसरे कंट्री जाओ, वहां आपको ये पर्सन मिले। तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, या जिन लोगों के लिए आ चुकी है तो वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, एंड या और मैं एक कार्ड यूनिवर्स की तरफ से भी लेना चाहूंगी। हम देखेंगे यूनिवर्स की आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या एडवाइस है। वैसे तो सब कुछ क्लियर ही है, बट स्टिल हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। ये कार्ड आज के इंस्टाग्राम पे भी यही कार्ड निकल के आया था, तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। सो मुझे कुछ लोगों के लिए क्या लग रहा है ना, अगर हो सकता है आप लोगों ने अपने क्रिएटिव आइडिया पे, या फिर अगर आप कुछ सोच रहे हैं शुरू करने का, अगर आप लोगों ने वो बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है जिसपे आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, तो आप अपने करियर पे ध्यान दो। ठीक है, अपने करियर पे ध्यान दो। ये हो सकता है बंदा आपको वहां से मिले, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इनके साथ कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ऑल राइट, और अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं कि ये पर्सन आपको कब तक मिलेंगे, मैं कुछ कार्ड्स और लूंगी। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन हो सकता है आपको मिल चुके हो। कुछ लोगों के लिए, 20% लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप इनसे मिल चुके हो, लेकिन बाकियों के लिए देखते हैं आप इनसे कब तक मिलोगे। द लवर्स, सोलमेट का अगेन कार्ड आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना बहुत जिम्मेदार है ये इंसान, बहुत जिम्मेदारियां हैं। द मून, ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। गाइज अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं यहाँ पे, तो विद इन 6 months और अक्टूबर दिस ईयर। ठीक है, या तो आप इस पर्सन से 6 महीने के अंदर अंदर मिलेंगे, या फिर इस अक्टूबर में। ऑल राइट, ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, डोर टू वैल्यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 पीपल, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, डोर टू रोमांस। देखते हैं कि आपके सोलमेट कौन होंगे, आप उनसे कैसे मिलेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स उनके कैसे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये कार्ड मुझे देख के लग रहा है कि हो सकता है आपका एज 33 हो, या फिर जब आप 33 के हो तब आप इनसे मिले, या इनका एज 30 हो। और जून मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है जून में किसी ना किसी का बर्थडे आता हो, आपका या फिर इनका। ठीक है जी, तो चलिए हम लाइव शफल करेंगे और देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन होंगे और उनसे आप कैसे मिलेंगे। 6th डेट किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो
सकता है आप जब इनसे पहली बार मिलें तब आप 6 को मिलें। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जो अभी लास्ट हमारा 11-11 पोर्टल गया है, कुछ ना कुछ हुआ है आप लोगों के साथ वहाँ। उसके बाद कुछ ना कुछ एक्टिवेशन हुआ है, देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये लास्ट पाइल में भी आया था। द सन, वाओ। ये आना चाहता है शायद। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, वाओ। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। थोड़ी थोड़ी एनर्जी पाइल नंबर 1 से सिमिलर है, थोड़ी थोड़ी, पूरी नहीं, मैं बताऊंगी क्यों। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हो सकता है ये पाइल सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट कुछ कुछ पाइल नंबर 1 से ही मिलता है। तो आपके सोलमेट कौन होंगे भाई? यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 1 में तो नहीं लगा था, लेकिन इस पाइल में मुझे लग रहा है हो सकता है यहाँ पे 50% लोगों की ऑलरेडी एक बार शादी हो चुकी हो, या आप डिवोर्स हुआ है या फिर चल रहा है, आपका कंप्लीट होने वाला है, या फिर जिनसे आप मिलोगे उनके साथ ये सिचुएशन चल रही है अभी, या तो उनका डिवोर्स हुआ है या फिर चल रहा है जो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एंड ये पर्सन कैसे होंगे भाई? ये पर्सन होंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ये आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आएंगे, ओके। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, एंड फैमिली की वजह से इनकी, और स्पेशली कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है और वो थर्ड पार्टी फैमिली रही है, ठीक है। मुझे काम को लेके नहीं लग रहा, फैमिली रही है और कुछ ना कुछ इनका ईगो रहा है, ठीक है। थोड़े से लड़ाई झगड़े करने वाले और अपनी मनमानी करने वाले, कुछ इस तरह के पर्सन रहे हैं ये। और अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हो, अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, आप लोग सेपरेशन में हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये वही पर्सन है, एंड यही पर्सन आपके सोलमेट है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि सोलमेट रिलेशनशिप गाइस हमेशा हमेशा अच्छे के लिए या इस तरह के नहीं होते कि बड़े ही रिलैक्सिंग हो। कभी कभार सोलमेट रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं जो आपको आते हैं आपकी लाइफ में कुछ लेसन देने के लिए, आपको ट्रिगर करते हैं और आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए मजबूर करते हैं, और फिर आप दोनों का यूनियन होता है, ठीक है। आप दोनों सेपरेट होते हो, अपने अपने पाथ पे काम करते हो, आप अपने फियर्स पे काम करते हो, अपनी नेगेटिव चीजों पे काम करते हो, और जब आप दोनों इक्वली बैलेंस हो जाते हो तब यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाता है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग सिंगल पेरेंट हो, एंड या अगर आप लोग नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है इनके साथ ऐसी सिचुएशन रही हो जो भी आपके सोलमेट है। या तो कोई बहुत लंबा आप लोगों का रिश्ता टूटा है, या फिर आप लोगों का कोई ना कोई शादी का मुझे यहाँ पे केस नजर आ रहा है, ठीक है। एंड अगर आप लोगों का, अगर आप दोनों सेपरेट हो, अगर आप लोग मैरिड थे और आप सेपरेट हो, तो जिनसे आपकी शादी हुई है और यही पर्सन आपकी जिंदगी में दोबारा से वापस आएंगे,
ठीक है, चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, चीजों को वापस ठीक करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। अब भले ही आप उनको जगह दो ना दो, वो डिसीजन आपका है, बट मैं बता रही हूं जो मुझे यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग सिंगल हो, तो ये पर्सन जो भी होगा, थोड़ा सा इनमें ईगो प्रॉब्लम या फिर थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा सा हो सकता है। थोड़े से चाइल्डिश हो सकता है आपको बिहेवियर इनका लगे। ठीक है, जब आप इनसे मिलो स्टार्टिंग में, हो सकता है ये आपसे एज में भी छोटे हो, लेकिन अगर एज में भी बड़े हैं तो हो सकता है आप लोगों का चाइल्डिश, आपको इनका चाइल्डिश बिहेवियर लगे। ये इस तरह के पर्सन होंगे, ये थोड़ी सी यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे अ, ये जल्दी से आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, ये पर्सन ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा लटकाएगा। आप इनसे मिलोगे कहाँ पे, मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे वर्क एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, या फिर हो सकता है आप इनसे फैमिली के थ्रू ही मिलो। आप लोग हो सकता है या बचपन में एक दूसरे से मिले हो, एक दूसरे की फैमिलीज आप दोनों की जानती होगी, लेकिन कभी आप लोग मिले नहीं होंगे। लेकिन ये पर्सन किसी फैमिली गेट टुगेदर पे आपको पर्सन ये जरूर मिलेगा। ओके, और जब आप इनसे मिलो, क्योंकि इनका थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी पाइल नंबर 1 की एनर्जी मुझे मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। वहां पे भी थोड़ा सा फ्लर्टिश नेचर था, लेकिन वहां पे बंदा मैच्योर था। यहाँ पे फ्लर्टिश नेचर है, यहाँ पे बंदा मुझे मैच्योर नहीं लग रहा है। ठीक है, बंदा मुझे थोड़ा सा ईगोटिस्टिकल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है आप जब इनसे शुरू में मिलो तब आप इनको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दो या आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। राइट, अपनी फैमिली के थ्रू ही आपको अप्रोच करने की कोशिश करो और आप मना कर दो इनको, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, बट क्योंकि ये आपके सोलमेट है तो कुछ ना कुछ आप लोग एक दूसरे से लेसन लोगे, एक दूसरे को सिखाओगे, एक दूसरे की कमियों को दूर करोगे, और उसके बाद जाके आप लोग वापस एक साथ आओगे। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन इस पर्सन से आप बहुत जल्दी मिलोगे गाइज, ये मैं आपको ये चीज बता दूं। अगर नहीं मिले हो तो, अगर ऐसे किसी पर्सन से मिल चुके हो तो आप जानते ही हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, और अगर नहीं मिले हो तो जल्दी मिलोगे। पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होंगे, और इतने अबंडेंट होंगे कि अपने ऊपर, अपनी लग्जरी के ऊपर बहुत खर्च करने वाले होंगे। ठीक है, खुद इनको बहुत सुंदर दिखना अच्छा लगता होगा, खुद के ऊपर पैसे खर्च करना बहुत अच्छा लगता होगा। इनको बड़ा अच्छा लगता होगा जब लोग इनकी तारीफ करें, जब आप इनकी तारीफ करो, इनको बड़ा अच्छा लगता होगा। ठीक है, शीशे के सामने घंटों घंटों ये खड़े रह सकते हैं। ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी है। एंड यहाँ पे मुझे, अगर मैं राशियों की बात करूं, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, तो एरीज लियो मुझे बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। एरीज लियो सैजिटेरियस लीब्रा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये राशियां हो सकती हैं। कुछ कार्ड्स मैं और देखूंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना जल्दी कमिटमेंट नहीं देंगे। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। बॉटम ऑफ द डेक अगेन हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये बंदा या बंदी जो भी होगा, ये जब आपको मिलेंगे तब आपको, इनको ऐसा लगेगा आपसे मिलके कि इनकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो गई है। आपको नहीं लगेगा, इनको लगेगा।
ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इनके पास भले ही बहुत सारे ऑप्शंस हो, ये आपके साथ हमेशा रिश्ता बहुत स्लो चलाएंगे। या फिर आपका ऐसा नेचर होगा कि जब तक सामने वाला हमारा दोस्त नहीं बनेगा, जब तक हमारे विचार नहीं मिलेंगे, तब तक हम चीजों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी होगी। ठीक है, अगर सपोज आप ऐसे हो कि नहीं आपको सब कुछ जल्दी चाहिए, तो इस पर्सन की ऐसी एनर्जी होगी। ठीक है, अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है नहीं सब कुछ जल्दी होना चाहिए, तो आपकी ऐसी एनर्जी होगी। दोनों में से कोई एक ऐसा जरूर होगा, आप दोनों में से, आप दोनों ऑपोजिट्स होंगे। सिमिलर होके भी आप दोनों ऑपोजिट्स होंगे। हो सकता है आप लोगों के बीच में कास्ट का रिलीजन हो एंड कल्चर का रिलीजन हो। ठीक है, फैमिली डिफरेंसेस आ सकते हैं आप दोनों के बीच में, राइट। लेकिन क्योंकि ये सोलमेट है, मिलना तो है ही आप दोनों को, तो ये पर्सन जो भी है ये बड़ा पॉपुलर बंदा है। हो सकता है ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, बड़े ही चार्मिंग पर्सनालिटी के होंगे ये। ठीक है, एंड अच्छा दिखना, अच्छा रहना, ये सब चीजें इनको बड़ी आकर्षित करेंगी। येलो यहां पे मुझे बहुत नजर आ रहा है, तो येलो बहुत नजर आ रहा है मुझे। येलो हो सकता है आपका या इनका फेवरेट कलर हो, या आप लोगों को अच्छा लगता हो, फेवरेट ना भी हो तो। मैं एक कार्ड इसमें से लेना चाहूंगी। या तो आप दोनों वर्क के थ्रू मिलोगे, या फिर आप दोनों की फैमिलीज आप दोनों को मिलाएंगी। ये है बंदा जो आपके बहुत ही आसपास है, आपको शायद पता भी नहीं है, इतने पास है ये आपके। चैरियट, मैंने कहा था ना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप लोग। तो और मैं यही कह रही थी कि ये बंदा आपके बहुत आसपास है, और हमारे पास चैरियट का कार्ड आ गया और बॉटम ऑफ द कार्ड आया हमारे पास टावर। तो जिन लोगों की, जैसे मैंने बताया, शादी हो चुकी है, जिनका डाइवोर्स वगैरह चल रहा है या सेपरेशन है, तो जो आपके एक्स हस्बैंड है वही आपके सोलमेट हैं। एंड वो आपकी जिंदगी में आए थे आपको कुछ लेसन देने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए, चीजों को समझाने के लिए, आपकी वर्थ आपको बताने के लिए। तो ऐसा ही होता है हमारा सोलमेट कनेक्शन कभी कभी। आप दोनों ना, मुझे क्या लग रहा है, एक दूसरे के फियर्स को बहुत ज्यादा ट्रिगर करोगे। मतलब एक शांत होगा तो एक गुस्से वाला होगा, एक इंट्रोवर्ट होगा, एक एक्सट्रोवर्ट होगा। ठीक है, आप बिल्कुल ऑपोजिट होगे। डोर टू स्पिरिट, मैंने कहा, अभी आपसे कहा था कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करोगे और एक दूसरे के इश्यूज को ऊपर लेके आओगे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। तो हो सकता है आप लोग 32 के हो, या फिर 35 के भी हो सकते हैं, ये 32 35 हो सकता है आप दोनों के बीच में। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस हमारे पास। तो नो डाउट, जैसे मैंने बताया कि दिस पर्सन will come into your life, they will trigger you first, they will, आपके जो अंदर छुपे हुए इश्यूज हैं उनको ये पर्सन बाहर निकालेगा, आपको अपने ऊपर काम करवाएगा, आप लोग हील होगे, एंड देन यू पीपल विल यूनाइट। ठीक है, ये इस केस में रहेगा। गाइज, हम लोग एंजल आंसर से कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, एंड मतलब सोच सकते हो एंड फिर हम देखेंगे एंजल्स आपको क्या जवाब देना चाहते हैं इस चीज का। कुछ भी आ सकता है इसमें, कुछ भी आ सकता है, तो ओपन रहना। आपके मन में जो डर है ना चीजों को लेके या अपने आप को लेके, अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, ये पर्सन आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज को बाहर निकालेगा, आपको ट्रिगर करेगा ये। ठीक है, एंड आपको अपने इश्यूज के ऊपर काम करवाएगा, और फिर आप दोनों एक दूसरे के पास आओगे। और अगर आप लोग सेपरेशन में हो, आई होप कि आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, तो हो सकता है आपको अपने एक्स हस्बैंड की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन बहुत जल्दी मिले सुनने के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, मैंने क्या बोला अभी कि हो सकता है आपको कोई न्यूज सुनने के लिए मिले, तो पीसफुल रेजोल्यूशन है। जो भी आपका सवाल है उसका जवाब है पीसफुल रेजोल्यूशन। और एक और कार्ड हम देखेंगे, परफेक्ट टाइमिंग। मैंने कहा था ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन का खेल है,
कुछ ना कुछ ऐसी आप दोनों के बीच में, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो हो सकता है कि अब से 1 साल बाद आप इनसे मिलो, ठीक है। अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हो तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप लोग मिल चुके हो तो, नहीं मिले हो तो आप या तो फैमिली के थ्रू इनसे विद इन एन ईयर मिलेंगे, या फिर हो सकता है आफ्टर एन ईयर आप लोगों की कुछ आगे बातचीत पक्की हो सकती है, ठीक है। फॉर अदर्स आई एम सीइंग कि आप इनसे 1 साल बाद मिलोगे, राइट। एंड मैं कुछ गाइज यूनिवर्स की एडवाइस भी लेना चाहूंगी आप लोगों की करंट सिचुएशन को लेके। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देता है, क्या गाइडेंस देता है, उसके बाद हम ये रीडिंग क्लोज करेंगे। cheer up, live in the moment. Wow, I love this card. Beautiful card. तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि आपको अपनी जिंदगी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर का छोड़ के आज में जीना शुरू करो। जब आप प्रेजेंट में जियोगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो एनर्जीज हैं, इनसे निकल के आप पीसफुल रेजोल्यूशन में आओगे और आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। डिवाइन टाइमिंग कुछ नहीं होता गाइज, एक मिथ होता है। डिवाइन टाइमिंग आप ही के ऊपर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, कब हमारा यूनियन होगा। आपका यूनियन आपके खुद के हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। आज में जीना शुरू करो, अपने ऊपर काम करो, अपने अंदर के डर को भगाओ, अपने आप को सुप्रीम बनाओ हर चीज में। आपके करियर को लेके, अपने किसी भी चीज को लेके जो अपने पैशन को फॉलो करो, और फिर देखो चीजें आपके फेवर में कैसे होती है। दुख भरे गाने सुनना छोड़ दो, रोना धोना छोड़ दो, कुछ नहीं होगा इनसे। अपने ऊपर जिस दिन फोकस करके काम करोगे, अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया जिस दिन, उस दिन आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑलराइट, पता नहीं है किसको सुनने की जरूरत थी, तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।